एनडीए में आपसी खींचतान को सामान्य करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक कर एकजुटता का ऐलान किया। जेडीयू, एलजेपी और हम बीजेपी के साथ होने की बात की है। वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के तेवर अभी तल्ख हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। इधर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई एलजेपी को दबाना चाहे तो ये संभव नहीं है। अगर एलजेपी नहीं मानती है और चिराग एनडीए से अलग होने का कोई फैसला भी नहीं करते हैं तो बहुत संभव है कि बीजेपी और जेडीयू केवल अपनी सीटों की घोषणा करें। संभव है इससे पहले चिराग अपना स्टैंड क्लियर करें। अब आखिरी वक्त में चिराग अपने कार्यकर्ताओं को हर परिस्थिति में तैयार रहने को कह रहे हैं। दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी नेताओं को बस चंद वाक्यों में संबोधित करते हुए दिखे। चिराग ने मानो कार्यकर्ताओं के साथ दूसरे दलों को भी आखिरी संदेश देने की कोशिश की हो। उन्होंने कहा कि पिताजी हर भाषण में कहते हैं कि पहले राष्ट्रीय हित, फिर पार्टी हित और फिर व्यक्तिगत हित। पिता यानी रामविलास पासवान की बात कर कार्यकर्ताओं को भावनात्मक संदेश देने का इरादा है। इसके साथ ही ये भी साफ किया कि पार्टी मां है और इसके अस्तित्व के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। कोई दबाएगा तो हम झुकेंगे नहीं। चिराग ने केवल इतनी बात कही, मगर इस बात के मायने बड़े हैं। इन बातों से साफ है कि चिराग अब भी अड़े हुए हैं। हम लोग एकदम तैयार है पूरी मजबूती के साथ। साउंड रिकॉर्ड पार्टी बढ़ेगी, जो भी फैसला हम देंगे बस हमको इतना पता। आपके हर फैसले पर सब लोग आपके आदेश का इंतजार है। जो आदेश कर दीजिए, सब लोग सारे लोग खड़े जो लिया वही आगे। हर बार यही बोलते हैं ना हर भाषण में कि सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी का हित और आखिर में व्यक्तिगत हित। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य, कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। यही साजिश सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बता दें कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर फैसला हो चुका है। इस पर केवल औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। हालांकि एनडीए में अभी एलजेपी का पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 42 सीटों से कम पर राजी नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बात नहीं बनने पर विधानसभा के 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले चिराग ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की भी घोषणा कर दी है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने एलजेपी को विधानसभा की 27 और विधान परिषद की 2 सीट देने की पेशकश भी की है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की एक और सीट देने का भी ऑफर दिया है। उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी कई दौर बातचीत हो चुकी है। एलजेपी के कुछ नेताओं ने चिराग को मुख्यमंत्री चेहरा बताकर एनडीए में दबाव बनाने की राजनीति की है। जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी दबाव की राजनीति का हिस्सा है। चिराग अभी झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना जोखिम भरा फैसला लेंगे, इसकी उम्मीद कम है। उन्होंने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी में आस्था भी जताई है। अब देखना यह है कि चिराग अंत में क्या फैसला लेते हैं।